हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 5th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। झांसी की रानी की मांग। झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। देखिए, जो झांसी की रानी थी उन्होंने अंग्रेजों से मांग की कि भाई उनका अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने गोद लिया था जिस पुत्र को, वो चाहती थी कि उसको उत्तराधिकारी वो बना सकें। लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने विलय की जो नीति थी उसके अनुसार क्या किया था, भारतीय रियासतों को जो है हड़पना शुरू कर दिया था। जिस भी शासक का, जिस भी राजा का अपना जो है पुत्र नहीं होता था, उसी राज्य को, उसी क्षेत्र को जो अंग्रेज हैं वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे, उस क्षेत्र को हड़प लेते थे। झांसी के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया, क्योंकि झांसी की रानी का जो है कोई अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद लिया था पुत्र को। तो उन्होंने मांग की थी कि भाई उनके बेटे को जो है, गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी माना जाए। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। जिन लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया उनके हितों की अंग्रेजों ने रक्षा की। 1850 में एक नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार हो गया। यानी जो लोग भी ईसाई धर्म को अपना रहे थे, अंग्रेज उनका फेवर करते थे। उन्होंने एक ऐसा कानून भी बना दिया था कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाएगा उसके, उस भारतीय को जो है पूरा अधिकार होगा कि वो अपने पूर्वजों की संपत्ति अपने पास रख सकता था। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते थे, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। तीसरा क्वेश्चन है, सिपाहियों को नए कारतूसों से क्यों ऐतराज़ था। कारतूस से आएगा यहाँ पर। देखिए, जो नए कारतूस थे उनके ऊपर जो है ऐतराज़ था सिपाहियों को, वो उनका प्रयोग नहीं करना चाहते थे। क्यों? सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, और जो बंदूक होती थी उसमें कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर जो पट्टी लगी होती थी उसको दांत से छीलना पड़ता था, खींचना पड़ता था। यानी उसको जो है, जब उसको प्रयोग करते थे जो सिपाही, अगर उनको उस बंदूक को चलाना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उनके मुंह पर उनकी पट्टी जो लगी है उसके ऊपर क्या है, गाय और सूअर की चर्बी से का जो है एक लेप किया गया था, जिसे उसको उनको मुंह से खींचकर खोलना होता था। इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, और जो भी हिंदू और मुसलमान सिपाही थे उन्होंने अपने इस धर्म के विरुद्ध माना इस बात को कि वो गाय और सूअर की जो चर्बी है उससे बने कारतूसों का प्रयोग वो नहीं करेंगे, वो उनको अपने मुंह से वो नहीं छीलेंगे। तो ये एक कारण था उनके नाराज होने का, और यही एक कारण बना था 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। उन्होंने जो अपने जीवन के आखिरी साल थे वो किस तरह से बिताए। उन पर जो है मुकदमा चलाया गया जीवन के आखिरी सालों में। किसने चलाया? अंग्रेजों ने। और उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। कारावास यानी उनको जेल में डाल दिया कि भाई जब तक वो जीवित रहेंगे उनको जेल में डाल दिया गया। बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई, और उनके जो बेटे थे बादशाह के, उनको उनके आंखों के सामने ही गोली मार दी गई थी। बादशाह और उनकी पत्नी जो थी जीनत महल, उनको रंगून जेल में जो है भेज दिया गया था, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी उनका जो अंतिम जो जीवन था वो कठिनाई से बीता। उनके ऊपर मुकदमा चलाया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके बेटों को मार दिया गया उनके सामने, और उनकी पत्नी को भी उनके साथ जेल में डाला गया, और जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। देखिए, 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, जब सिपाहियों ने विद्रोह किया, उससे पहले अंग्रेज बड़े जो है आश्वस्त थे। उनको लगता था कि जो भारतीय हैं, जो सिपाही हैं, वो उनका साथ देंगे। तो उससे पहले उनको एक भ्रम था कि ये तुम्हारे खिलाफ जो है वो विद्रोह नहीं कर सकते। तो उनके आत्मविश्वास के कारण क्या थे? अंग्रेज़ों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय है, यानी वो उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने
भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई बार लड़ाइयाँ भी लड़ी और बड़े बड़े विद्रोहों को भी कुचला था। यानी अंग्रेजों का साथ दिया था भारतीय सिपाहियों ने। तो अब की बार भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो सिपाही हैं उनके ऊपर, जो भारतीय सिपाही हैं उनके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं और वो उनका साथ देंगे। अगला है, अंग्रेज शासक जानते थे कि स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों के अपने हितों की रक्षा के लिए जो है कंपनी के साथ उन्होंने बातचीत की थी। यानी बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे, राजा थे, जमींदार थे, वो भी अंग्रेज़ों का साथ देते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा नज़र आता था। वो चाहते थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो उनका साथ दें, उनकी जो है ज़मीनें ना हड़पी जाए। तो जमींदार थे, शासक थे, वो भी कंपनी की बात मानते थे, तो इस कारण भी वो आश्वस्त थे। तीसरा है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो है वो घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। अब जो स्थानीय जो शासक थे उनकी इतनी उनको स्वतंत्रता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनकी स्थानीय सेनाओं को भंग कर दिया गया था। जो है सहायक संधि जो बहुत सारे क्षेत्रों पर लागू कर दी थी, जिसके तहत क्या किया कि भाई उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपनी सेना जो है वहाँ पर उस क्षेत्र में, उस राज्य में जो है रखनी शुरू कर दी थी। और उसका खर्चा तो सारा जो है शासक, भारतीय शासक होता था वो उठाता था। लेकिन वो जो शासक होता था वो अपनी सेना नहीं रख सकता था, जिसके कारण क्या होता था कि अब उसकी जो पावर थी, उसकी जो शक्ति थी, उसकी स्वतंत्रता थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो जो अंग्रेज थे वो आत्मविश्वास उनके अंदर था कि भाई वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनको भारतीयों से किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 1857 में जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह की जो है शुरुआत की, और जो 1857 की क्रांति का कारण बनी थी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर द्वारा विरोधियों का समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। जो विरोधी थे यानी जो सिपाही थे, वो उन्होंने मेरठ से जो है जिस तरह से शुरुआत की थी अपनी लड़ाई की, और वो दिल्ली पहुंच गए थे बहादुर शाह जफर के पास। उन्होंने वहां पर जाकर बहादुर शाह जफर से जो है समर्थन मांगा था, और उन्होंने कहा था कि आप जो है हमारा नेतृत्व करो अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने जो है, उनकी बात माननी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने जब विद्रोहियों को समर्थन दे दिया तो जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। जनता और राज परिवारों पर प्रभाव, पहला है कि बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई, उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। यानी जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल शासक थे, उनका जो है भारत पर राज था। तो उनको ऐसा लगता था जनता को कि भाई अगर जो है जो शासक है उसने हमारा समर्थन दे दिया है, वो हमारे साथ है, तो हम अपनी लड़ाई आगे लड़ सकते हैं। उनमें एक हिम्मत आई, एक उम्मीद जगी और आत्मविश्वास आया। दूसरा है, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वो अपने इलाके में बेफिक्र होकर शासन चलाने लगेंगे। यानी हुआ क्या था कि शासन तो, राजा तो थे बहादुर शाह जफर, लेकिन ज़्यादातर एरिया पर, ज़्यादातर क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण हो गया था उस समय तक? ब्रिटिशर्स का। यानी अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार वहाँ पर जमा लिया था। लेकिन जब विद्रोह की शुरुआत हुई और बहादुर शाह जफर ने भी समर्थन दिया, तो जो भी शासक थे, अन्य जो भी क्षेत्रीय लोग थे, क्षेत्रीय राजा थे, उनको ऐसा लगने लगा कि अब फिर से जो है मुग़ल बादशाह ही पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेंगे, और जो बाकी लोग हैं वो भी अपना बेफिक्र होकर अपना शासन चला सकेंगे, पहले की तरह उनको अधिकार मिल जाएंगे। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी। जो भी राज परिवार थे उन्होंने जो है अपनी सत्ता खो दी थी। सत्ता किसके हाथों में आ गई थी? अब आ गई थी ब्रिटिशर्स के। वे इस खबर से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब ब्रिटिश राज खत्म होने वाला है और उन्हें अपनी सत्ता दोबारा मिल जाएगी। तो जो राज परिवार थे, अब उनको भी ऐसा लगने लगा कि हो सकता है अब दोबारा से जो है, जो मुग़ल शासक है बहादुर शाह जफर, वो दोबारा से जो है पूरे भारत पर जो है अपना नियंत्रण कर लेंगे, और अंग्रेज जो हैं वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। पहले की तरह जो राज परिवार है उनके हाथों में सत्ता आ जाएगी जो उन्होंने खो दी है। तो इस तरह से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, असर पड़ा। वो लोग खुश थे इस बात से कि बहादुर शाह जफर ने अपना जो है समर्थन दिया है इस विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। देखिए, जो अवध थी वो आखिरी रियासत थी जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था।
लेकिन अवध के जो बागी भूस्वामी थे, यानी बागी का मतलब क्या है, जिन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों का, जब बागी भूस्वामियों का समर्पण हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए और उन्होंने फांसी दे दी। यानी जब बगावत हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई उनको समर्पण तो करवाना ही है, किसी न किसी तरह से उस क्षेत्र पर कब्जा करना ही है। तो उन्होंने जो भूस्वामी थे, वहाँ के राजा नवाब थे, उनके ऊपर मुकदमे चलाए और उन्होंने उनको फांसी दे दी। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। यानी अंग्रेजों ने कहा कि जो बगावत नहीं करेगा, जो अंग्रेजों का साथ देगा, उनके प्रति स्वामी भक्ति दिखाएगा, यानी उनका विद्रोह नहीं करेगा, वो उनके पास क्या है कि उनके पास अपने पारंपरिक अधिकार जो है ज़मीन के, वो बने रहेंगे, वो अपनी ज़मीन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी उनकी ज़मीनों को नहीं हड़पा जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा। तीसरा है कि जिन्होंने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की और वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनका अधिकार और दावेदारी जो है वो बनी रहेगी। यानी जो विद्रोही थे, उन्होंने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सिर्फ विद्रोह में शामिल वैसे हुए हैं, उन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं की है और वो अब जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं और ये कहते हैं आकर भाई हाँ मेरी गलती थी, मैंने विद्रोह किया लेकिन मैंने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं की है, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी अंग्रेज़ों के द्वारा और उनको भी अपनी ज़मीन के ऊपर अधिकार जो है वो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली। यानी जब 1857 में बगावत की सिपाहियों ने, विद्रोहियों ने, तो अंग्रेज़ों ने अपनी कुछ नीतियों में बदलाव किया था। वो क्या था? अंग्रेज़ों की नीति में बदलाव पहला था कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। यानी 1857 में जब क्रांति हुई और 1858 में उन्होंने एक नया कानून बनाया जिसके तहत उन्होंने क्या किया, कंपनी के जो अधिकार थे, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके जो अधिकार थे वो अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो थी उसमें एक सदस्य होता था, उसको नाम दिया गया भारत मंत्री के रूप में उसे नियुक्त किया गया और उसका काम क्या था, उसका काम था कि वो जो सलाह देगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य को सलाह देगा, उसके लिए एक परिषद बनाई गई और इस परिषद का नाम रखा गया इंडिया काउंसिल। तीसरा है कि देश के सभी नागरिकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं तो अंग्रेज भी जो है भयभीत थे इस क्रांति से, उनको लगता था कि हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा विद्रोह हो उनके खिलाफ, तो उन्होंने देश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाया कि अब भविष्य में उनके किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। चौथा है कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारतीय जो शासक थे उनको ब्रिटिश राज्य के अधीन, यानी वो अपना शासन चला सकते थे लेकिन वो किसके अधीन रहेंगे, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेंगे। और जो भारतीय गवर्नर जनरल का पद था उसको क्या कहा जाने लगा, अब वायसराय। और जो वायसराय होता था वो जो ब्रिटिश की महारानी होती थी उसकी प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त किया जाता था भारत में। अगला है भारत में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। यानी जो सेना थी पहले उसमें क्या था, पहले ज़्यादातर जो है भारतीय जो किसान थे उनको शामिल किया गया था, गाँव के जो लोग थे उनको सिपाहियों के रूप में भर्ती किया गया था, तो ज़्यादा जो संख्या थी वो भारतीय सिपाहियों की थी। लेकिन अब उनको जो है एक खतरा उनके सर पे मंडराने लगा था कि जो सिपाही हैं वो विद्रोह कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो यूरोपीय सिपाही थे उनकी संख्या बढ़ाई, भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को ही माना गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि जो भी ये विद्रोह हुआ है ये धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो हुआ ही था, जो गाय के, सूअर की चर्बी के कारतूस थे उनके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था।
तो उन्होंने जो मुसलमान थे उनकी जो है संपत्ति बड़े पैमाने पर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी जो संपत्ति थी, उनकी जो ज़मीन थी वो हड़प ली, जब्त कर ली, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो भी क्रांति हुई है उसका कारण कौन है, मुसलमान। अगला है, अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम जो है आपके जो है भारतीयों का जो धर्म है, उनके सामाजिक रीति रिवाज है, उनका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भारतीयों को आश्वस्त करना चाहते थे ताकि वो जो है आगे चलकर किसी भी तरह का विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ ना खड़ा कर सकें। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर कोई जानता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कितनी महान थी, कितनी वीरता के साथ वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 1828 में बनारस में। उनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? मनु। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, तो उनका नाम था मनु। बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान सवारी का उनको जो घुड़सवारी थी उनका शौक था, और इन सब में उन्होंने महारत भी हासिल कर ली थी। यानी वो बहुत अच्छी तलवारबाजी चलाती थी, बहुत अच्छी तरह से जो है वो तीर कमान चलाना जानती थी, घुड़सवारी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। बचपन में तलवारबाजी में इनके बड़े बड़े योद्धा भी सामना नहीं कर पाते थे, यानी जब वो तलवारबाजी करती थी तो अच्छे अच्छे योद्धा उनके सामने हार जाते थे। लेकिन वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी, अंग्रेज़ों को वो देश से भगाना चाहती थी। बचपन से ही अत्याचारी अंग्रेज़ों से रात में छुप छुप कर बदला लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी वो रात को निकलती थी और किसी न किसी तरह से जो है वो अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहती थी, उनको नुकसान पहुंचाती थी। उनका विवाह जो हुआ था वो झांसी के राजा जो थे गंगाधर राव, जब वो 14 साल की थी तब उनका विवाह हुआ था गंगाधर राव के साथ। लेकिन झांसी की रानी बनने के बाद भी वो रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। यानी वो शुरू से ही जो है विरोध करती थी अंग्रेज़ों का, उनको वो पसंद नहीं करती थी। तो जो विवाह उनका हो गया उसके बाद भी उन्होंने अपने जो उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कार्य थे उनको जारी रखा। रात को वो चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर निकलती थी और किसी न किसी तरह से जो है अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। उनके जब पति की मृत्यु हुई तो उन्होंने जो है शासन अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने जो है उनका कोई अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद लिया था पुत्र। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको विलय की नीति के तहत जो है हड़प लिया था झांसी को भी, और गोद ले हुए पुत्र को जो है उत्तराधिकारी बनने का अधिकार नहीं दिया था। तो वो और ज़्यादा गुस्से में थी अंग्रेज़ों से। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उनका एक सेनापति जो था वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। उसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज़ सेना ने रानी के महल को जो है चारों ओर से घेर लिया और रानी को कहा कि अब वो हथियार डाल दे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतनी वीर थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और अपने पुत्र को उन्होंने पीठ पर बांधा और घोड़े की जो लगाम थी उसको मुंह में दबाकर वो दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल के बाहर निकल गई। देखिए, इतनी वीर थी वो। उन्होंने अपने पुत्र को जो है कमर पर बांध लिया, अपनी पीठ के ऊपर बांधा, घोड़े की जो लगाम थी उसको मुंह में दबाया और दोनों हाथों से वो तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई। लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। अंत में वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। बहुत महान थी रानी लक्ष्मीबाई और इस तरह से वो अंग्रेज़ों से लड़ती लड़ती वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये थे हमारे 8th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।